कल रात को जो अग्निवीर है आर्मी में भावेश, उसको गिरफ्तार किया, दोनों को जेल से करवाया। देखिए, विक्टिम ने 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था, पर उसमें जो मुख्य आरोपी है जिससे वो टच में थी और उसका कहना है कि जिसके भरोसे पर वो वहाँ गई जहाँ उसके साथ ये वारदात हुई, वो उसका नाम भावेश उर्फ सौरभ है और ये आर्मी में अग्निवीर के पद पर कार्यरत है। तो हम बहुत कोशिश की जाती है कि हम उसे भारत का एक अच्छा नागरिक बनाएं। वो एक अच्छा प्रोफेशनल फौजी बनने के साथ साथ भारत माँ का भी सपूत निकले। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर मैं आज बात करने वाला हूं। मुद्दा अग्निवीर से जुड़ा हुआ है। अग्निवीर को लेकर आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया, जिस कारण आज मुझे वीडियो बनाना पड़ा। एक युवक जब आर्मी ज्वाइन करता है, जब वो सोल्जर बनता है, फौजी बनता है, सैनिक बनता है, तब सबसे पहले उसकी जिंदगी में उसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि कैसे उसने इस देश की रक्षा करनी है, कैसे इस देश की संपत्ति, इस देश के लोगों की रक्षा करनी है, कैसे अपनी माता और बहनों की इज्जत करनी है। लेकिन क्या अग्निवीर को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां उत्तराखंड से एक अग्निवीर को गिरफ्तार किया गया है। इस अग्निवीर पर आरोप है कि इसने छुट्टी के दौरान ये राजस्थान में अपने घर गया था, जहां पर इसने अपने 3 से 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया। और ये पूरा मामला जो है दोस्तों, अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र का है, 14 जुलाई का है। अग्निवीर घर छुट्टी आया हुआ था। उसने अपने दोस्त की मदद से एक 16 साल की नाबालिग छात्रा को, जो कि +2 की स्टूडेंट थी, उसे बाइक पर बुलाया, फिर उसे जंगल में ले गए और वहाँ पर उसके साथ हैवानियत की और उसके बाद उसे डराया, धमकाया और मुंह बंद रखने के लिए धमकाया। लेकिन 22 जुलाई को पीड़िता ने जाकर पुलिस में केस दर्ज कराया। उसके बाद इस अग्निवीर की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मोहाली में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर चेन स्नैचिंग या कहें पिस्टल की नोक पर लूटने के केसेस बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो उनमें से एक अग्निवीर निकला जो छुट्टी पर आया हुआ था और उसके बाद उसने अपनी यूनिट को ज्वाइन नहीं किया था। उससे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो एक इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं, तो उसने कहा कि जो भारतीय सेना पैसा देती है उस पैसे से मेरा गुजारा नहीं होता है। इसी को समझना जरूरी है। ये 2 कांड बताने के लिए क्या काफ़ी हैं कि ये 2026 का ट्रेलर है। जब अग्निवीर घर आएंगे, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो फिर इस देश के अंदर अग्निवीर क्या कुछ करने वाले हैं? क्या हम इसे ट्रेलर मान सकते हैं? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अब जय हिंद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। दरअसल अग्निवीर को लेकर ही मुझे बात करनी थी सर। 2 ऐसे इंसिडेंट सामने आए जो मुझे बेचैन कर रहे हैं। एक मोहाली में इंसिडेंट होता है जहां पर कुछ चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया जाता है। कहें कि बंदूक की नोक पर जो लोगों को लूटा करते थे, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो उनमें से एक अग्निवीर निकलता है। एक खबर और बेहद परेशान करने वाली है कि एक अग्निवीर छुट्टी आया था, राजस्थान के अलवर में उसके घर थे और उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक 16 साल की बच्ची का रेप किया, गैंग रेप किया और उसके बाद वो जाकर अपनी यूनिट में छिप गया। हालांकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और अब कोर्ट ने उसे सजा भी सुना दी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये एक ट्रेलर है? क्योंकि अभी अग्निवीर का पहला बैच भी रिटायर नहीं हुआ है। 2-2 साल उनकी नौकरी हुई है। जो फर्स्ट बैच गया है, 2026 के बाद वो आना शुरू होंगे। क्या हम इसे ट्रेलर माने कि अगर जो अग्निवीर आएंगे उन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो वो अच्छे रास्ते के साथ साथ बुरे रास्ते पर भी चल सकते हैं सर? हाँ राजेश,
बहुत ही दुखद घटनाएं हैं दोनों। मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी को फौज में ज्वाइन कराते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आ, बहुत कोशिश की जाती है कि हम उसे भारत का एक अच्छा नागरिक बनाएं। वो एक अच्छा प्रोफेशनल फौजी बनने के साथ साथ भारत माँ का भी सपूत निकले। अब होता यह है कि पहले जमाने में अग्निवीर से पहले ट्रेनिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 10 महीने या 11 महीने की होती थी। जी अब हमें टाइम मिल जाता था, वो 5 महीने, 10 महीने, 11 महीने की ट्रेनिंग करता था, फिर 1 महीने की छुट्टी जाता था, तो समय मिल जाता था उसमें कुछ अच्छे संस्कार डालने का। ओके अ, अभी मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन में जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग 11 महीने की होती है। जी जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं उनकी ट्रेनिंग भी पहले भी 11 महीने होती थी, अभी भी 11 महीने होती है। तो 11 महीने का समय एक अच्छा समय है जिसके दौरान एक नौजवान को, जिसका कि मन और मस्तिष्क अभी भी मोल्डेबल है, जी इम्प्रेशनेबल है, यानी हम उसको सिखा सकते हैं। 11 महीने के ट्रेनिंग में काफी हद तक उसको एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है आप ट्रेनिंग दे सकते हो। फौजी ट्रेनिंग तो दे ही सकते हैं। जी अब बिल्कुल एग्री सर। अग्निवीर की ट्रेनिंग हमने नाना कारणों से भारत सरकार ने अग्निवीर की ट्रेनिंग कर दी मात्र 5 महीने की। जी वो 5 महीने में ट्रेनिंग में हथियार चलाना सीखता है। टैक्टिक्स तो उसको सिखा ही नहीं सकते, टैक्टिक्स वो जाके यूनिट्स में ही सीखेगा। जी लेकिन दिक्कत मेरे ख्याल से ये आ रही कि 5 महीने में एक बच्चे को आप भारत माँ का अच्छा सपूत कैसे बनाएं, थोड़ा चैलेंजिंग है। जी उसको एक अच्छा सिटीजन कैसे ग्रूम करें। सारे बच्चे अच्छे सिटीजन होने चाहिए, चाहे फौज में हो या सिविलियन में। लेकिन बिल्कुल फौज में सर हम एग्री। जोर डालते हैं कि आप 100% एक अच्छा सिटीजन बनिए। 5 महीने का समय थोड़ा कम है। जी इसके अलावा आप देख लीजिए, जब अग्निवीर घर जाता है, छुट्टी पर जाता है, तो उसको लगता होगा मेरे ख्याल से कि उसका भविष्य थोड़ा सा कच्चा है। जी क्योंकि अगर वो फौज में परमानेंट एब्जॉर्वेशन होकर लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए नहीं गया तो 4 में से 3 बच्चों को छोड़ दिया जाता है। मेरे ख्याल जी से ये किसी भी बच्चे के लिए कहीं पर भी बहुत ही तनावदायी समय होता है, जब उसको लगता है कि बिल्कुल सर। आप 6 महीने बाद नहीं, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, 4 साल के बाद हम 4 बच्चों में से एक को रखा जाएगा, 3 को घर भेज दिया जाएगा। बता दो। फिर वो क्या जी करेगा? मानता हूं कि वो होनहार है तो कुछ कर लेगा। जहां तक 4 साल के बाद क्या होगा, मेरे ख्याल से स्थिति जरा नाजुक है, चिंताजनक है। वो एक 4 साल टेंशन है की लेकिन ट्रेनिंग के बाद मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। मेरा सवाल एक और बड़ा अहम है कि इस वक्त पूरे देश में अग्निवीरों को लेकर चर्चा है। तमाम आप जैसे सीनियर्स हैं वो अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं। मेरे जैसे छोटे मोटे पत्रकार हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर उनकी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के काम करेंगे तो आपके सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं क्या आप उनको भी तो निराश कर रहे हैं? आप उनकी उपेक्षाओं पर भी तो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। अगर आप सिविल लाइफ में ऐसा कर रहे हैं तो फिर लोग क्यों आपका सपोर्ट करेंगे? ये भी तो सोचना होगा सब इन अग्निवीरों को। राजेश, जहां तक समाज है, समाज भारत की फौज को बड़ी इज्जत से देखता है और हम आशा करते हैं कि बिल्कुल समाज सर। भारत के अग्निवीरों को भी बहुत इज्जत देगा। अब जो अग्निवीर 4 साल के बाद परमानेंट हो जाते हैं, उनकी जो सोशल स्टैंडिंग है वो तो पहले जैसे ही रहेगी। उनको समाज में जी इज्जत मिलेगी, उनको पेंशन मिलेगी, उनकी शादी जब होगी तो थोड़ा अच्छे घर की लड़कियां उनको मिलेगी। जहां तक अग्निवीर है, मेरे ख्याल से 4 साल के बाद जो 4 में से 3 अग्निवीर घर चले जाएंगे, उनको समाज जी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अग्निवीर है, 30,000 रुपए कमा रहा था, जी अचानक एक दिन वो घर भेज दिया जाएगा। वो अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है,
तो एक सोल्जर के लिए जिसको हथियार चलाना बड़ी अच्छी तरह से आता है, पीटी, परेड, ड्रिल, बेसिक टैक्टिक्स अच्छी तरह से आता है, जो देश सेवा के लिए जान दे चुका है, देने के लिए तैयार था, उसको इन क्वालिफिकेशंस पे बाहर सिविल में कोई नौकरी नहीं मिलनी है। उनमें से कितने लोग एमबीए कर लेंगे वो बात की बात है। उनमें से कितने लोग अपनी सेवा निधि जो उनको 11 लाख मिलेगी उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी दुकान खोल लेंगे, इसके बारे में भी संदेह है। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें से कितने को समाज एक्सेप्ट करेगा। जो जी। अग्निवीर है वो जैसे बोल रहे हैं 10% को बीएसएफ सीआरपीएफ में ले लेंगे, पुलिस में ले लेंगे। तो हर साल करीबन 60,000 अग्निवीर अगर हैं, भर्ती हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि 4 साल के 15,000 रह जाएंगे, 45,000 को हम छोड़ देंगे। तो अच्छी बात है कि बीएसएफ सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, दूसरे पुलिस में उनकी भर्ती होगी, लेकिन 45,000 की भर्ती कभी नहीं होगी। सारी भर्तियां अगर आप मिला लें बिल्कुल सर। तो भी 45,000 नहीं, हर साल महज 4,000 या 8,000 भर्तियां होंगी। मैं 10% की बात कर रहा हूं। जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को समझिए, अगर इस साल 40,000 बच्चे लेने हैं, तो उन्होंने अगर 10% लेना है तो महज 4,000 को लेंगे। अब सोशल स्टैंडिंग की बात बड़ी दिक्कत में है। ये बच्चे जब बाहर जाएंगे उनको समाज में तो यही बोला जाएगा कि ये रिजेक्ट हो गए हैं। उसका भाई अगर बीएसएफ में, सीआरपीएफ में है, तो उसका भाई भी बोलेगा कि हाँ भैया तो फेल हो गए। और वो जो बीएसएफ सीआरपीएफ में गया, दिल्ली पुलिस में गया, भाई उसका गांव वाला पड़ोसी लड़का, वो छाती फुला के बोलेगा कि देख मैं तो अब कुछ दिनों में ही 2 फीता बनने वाला हूँ, कुछ दिन में ही 3 फीता बनने वाला हूँ, तू तो सब कर है। तो एक आर्थिक असुरक्षा की भावना है। देखिए मैं खुद कह देता हूँ कि मैं दिल्ली के एक सबर्ब में रहता हूँ। जब एक अग्निवीर रहेगा उसको कोई लड़की नहीं देगा अपना, ये सोच के कि यार इसको लड़की कैसे दे दूं, दामाद जी तो 4 साल के बाद क्या हो ठिकाना नहीं है कुछ। फिर जब वो 4 साल सिविल स्ट्रीट में आ जाएगा, हजारों की संख्या में आएंगे, तो उनको फिर से अपने को काबिल बनाना पड़ेगा कि इससे पहले कोई उनको एक लड़की दे। जी। तो अग्निवीरों में असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा होगी, और मेरे ख्याल से ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है जिसकी वजह से जरा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विकृति उनमें आ सकती है और वो क्राइम की तरफ जा सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना है। बिल्कुल सर। जी राजेश। लेकिन इनका रेपिस्ट बनना और ये जो छुट्टी आप पा रहे हैं, घर आकर रेप कर रहे हैं, आपने चोरी डकैती भी शुरू कर दी है, क्या ये भी एक बड़ा चिंताजनक पहलू है? ट्रेनिंग के दौरान हमें अच्छे से पता है कि तमाम तरह की मोटिवेशन क्लासेस होती थी, एचआरडीसी आपको ले जाया करता था, अच्छे संस्कार भी आपको दिए जाते हैं। सोल्जर के साथ अगर माना जाता है कि सोल्जर के साथ कोई महिला चल रही है तो वो खुद को सुरक्षित मानती थी, उसे लगता था कि ये वर्दी वाला है, ये मेरी रक्षा करेगा। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है सर। राजेश, बात जो आपने कही है थोड़ा चिंताजनक है। मैं सिर्फ आशा करता हूं कि ये जो 1 या 2 घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, ये अपवाद हैं। हजारों अग्निवीर ज्वाइन करेंगे, उनमें से आशा करता हूं इसके बाद कोई ऐसा होगा नहीं केस, और जो अग्निवीर निकलेंगे वो हमारी जो गोल्डन स्केल है खरे उतरेंगे। लेकिन मेरी भारत सरकार से दरख्वास्त है कि भारत सरकार इस चीज को जरा समझे कि अगर पुलिस के जवान की ट्रेनिंग, दिल्ली पुलिस के जवान की ट्रेनिंग, बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान की ट्रेनिंग अगर 11 महीने की है, तो इंडियन आर्मी के जवान की ट्रेनिंग को आपने 11 महीने से 5 महीने कर दिया। इसका लॉन्ग टर्म दूरगामी इफेक्ट पड़ेगा। कोई बोल सकता है कि इनकी बाकी ट्रेनिंग यूनिट में हो जाती है, लेकिन राजेश वही लॉजिक अगर लगाएं तो दिल्ली पुलिस की भी ट्रेनिंग या बीएसएफ की भी ट्रेनिंग उसके यूनिट में हो जानी चाहिए। लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस अपने कांस्टेबल को 11 महीने तक ट्रेनिंग देती है? कोई वजह है। वजह यह है कि एक जो बच्चा है जिसकी उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल है, उसको दिमाग में एक तरह की फिलॉसफी भरना, एक तरह की चिंतन धारा को भरना समय लगता है। 1 साल लग जाता है। 6 महीने में आप
इख्तियार कर सकते। कहने को तो हम तालिबान की भी तुलना कर सकते हैं। तालिबान जो है जी। जीरो ट्रेनिंग के साथ ही हथियार चलाते हैं। जी। कहने को तो हम दहशतगर्दों की बात कर सकते हैं, वो जीरो ट्रेनिंग के साथ आरपीजी चला लेते हैं और कश्मीर के जंगलों में हमारे कमांडोज के साथ लड़ रहे हैं। बात वो नहीं है राजेश। दुनिया भर में जितने फौजें हैं, सब जगह ट्रेनिंग पीरियड पर, लंबे ट्रेनिंग पीरियड पर एक बल दिया जाता है। हम जी। अमेरिका के साथ तुलना नहीं कर सकते, हम फ्रांस के साथ, चीन के साथ तुलना नहीं कर सकते। वहां बच्चे फौज में नहीं आते हैं, वहां बिल्कुल सर। माँ बाप बच्चों को फौज में नहीं भेजते हैं। अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में भी फौज ज्वाइन करना जरा सोचते हैं कि बच्चा कहाँ घटिया जगह चला गया, नीची जगह पे चला गया, अच्छी नौकरी में नहीं गया, प्रोफेशनल उसमें नहीं गया, उसका मतलब जरूर उसमें कुछ खोट थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए फौज में गया। कुछ देशों में तो फौज में इतनी उनकी कमी हो रही है कि जो भी आ जाता है उसको कोई ज्वाइन नहीं करता। कुछ जी। देश ऐसे हैं कि वहां पर मैं महिलाओं का नाम लेता हूं। शुरुआती दिनों में कुछ देशों ने महिलाओं को क्यों लेना शुरू किया, आज से बहुत साल पहले, गुस्ताखी माफ, कुछ देशों में तो अब ऐसा आ रहा है कि जो लोग अब थर्ड जेंडर के हैं उनको भी फौज में लिया जा रहा जी। है। जी। क्योंकि इन देशों में क्या है कि फौज में कोई नहीं आ रहा, उनकी नफरी नहीं हो रही है। रूस बिल्कुल। जो यूक्रेन पर हमला किया है, रूस तो भारत से गए हुए लोगों को अपनी फौज में भर्ती करके यूक्रेन हमला करने भेज रहा है। पूरी जी। दुनिया से लोग जा रहे हैं अपनी रूस में, रूस की फौज ज्वाइन करते हैं और जी। यूक्रेन पर हमला करने के लिए कूच कर जाते हैं। क्योंकि इन देशों में एक आम बच्चा पढ़ाई लिखाई के बाद बेरोजगार नहीं रहता है। इन देशों में क्या जी। है, रशिया में भी, कि फौज में वही जाता है जो एकदम रिजेक्ट माल जिसके है, पास पढ़ाई कुछ नहीं। लिखाई था, मेंटली रिटार्डेड था, कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी, ऐसे लोग ही फौज में जाते हैं इन देशों में। तो इसलिए वो कहते हैं भाई आ जाओ, जबरदस्ती 2 साल के लिए आ जाओ, चले जाना 2 साल के बाद आपको छोड़ देंगे। अग्निवीर में ये लॉजिक नहीं फिट होता। अगर अग्निवीर इतना ही अच्छा है तो थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान भी उसको फॉलो करेगा, बर्मा भी उसको जी। फॉलो करना चाहिए, श्रीलंका भी उसको कॉपी करे, नेपाल भी अग्निवीर स्कीम को कॉपी करेगा। अगर अगर भारत जैसा महान देश, हमारी शानदार फौज ऐसा कर सकती है, तो बिल्कुल। नेपाल को भी हमसे सीखकर अग्निवीर लागू करना चाहिए अगले साल से। क्यों नहीं जी। कर जी। रहे? क्यों राजेश, मैं नहीं कर रहे? पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज एन जी। एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूं। जी। जी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, आखिर में इतनी बात जोड़ दूं कि नेपाल, पाकिस्तान, भूटान या बर्मा शायद बाद में करें, पहले अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि सीआईएसएफ, सीएपीएफ की फोर्सेस में भी इसको आजमाना चाहिए था। उसके अगर रिजल्ट सकारात्मक मिलते तो उसके बाद इसे भारतीय सेनाओं के ऊपर लागू करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा ही किया, पहले भारतीय सेनाओं के ऊपर लागू किया और सीएपीएफ पर टेस्ट नहीं किया। लेकिन उम्मीद है कि अग्निवीर इन चीजों को समझेंगे कि जिस वक्त मेरे जैसे और आप जैसे जो पूर्व फौजी हैं वो उनकी आवाज उठा रहे हैं, ताकि उनके लिए सरकार कुछ पहल करे, उस वक्त ऐसे काम ना करें जो इस वर्दी के ऊपर दाग लगाएं, जिस वर्दी को हमने लंबे अरसे तक पहना और एक इज्जत के साथ उतारा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद।